हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ़ यू हैव टू लाइन्स ओवर माउंट ऑफ जुपिटर, इट मीन्स अगर आपके गुरु पर्वत पर दो सीधी रेखाएं बनती हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं, तो इट मीन्स यू आर वेरी मच हाई एस्पिरेशन पर्सन। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा उच्च आकांक्षाएं अपने जीवन में, महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं, एस्पिरेशन है और आपके गोल्स और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के लोगों में एक क्वालिटी देखने को मिलती है कि अगर आपके गुरु पर्वत पर दो सीधी रेखाएं बनती हैं तो आप अपनी लाइफ की विशेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आप भौतिक सुख भी जीना चाहते हो और आप ईश्वरीय शक्ति से भी कनेक्ट होना चाहते हो। 2 काइंड ऑफ imagination, or you can say 2 kind of lifestyle you want to live if you have 2 parallel lines over Mount of Jupiter. 2 पैरेलल लाइंस जब माउंट ऑफ जुपिटर में किसी भी इंसान के हाथ में बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, ओवर एम्बिशियस होता है। मन में हर वक्त कुछ ना कुछ कोई ना कोई गोल, कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में एक कि इस पॉइंट पे मेरे को पहुंचना है, ये चीज़ मन में कुछ ना कुछ चलती रहती है। ओवर थिंकर होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे 2 पैरेलल लाइंस बनती हैं, आपको एक लग्जरी लाइफ भी जीना है, आपको गॉड से भी कनेक्ट रहना है। आप हमेशा इन 2 बातों में उलझे रहोगे कि आपको लग्जरी भी चाहिए और आपको गॉड भी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए, उनके टच में भी आप रहना चाहते हो और आप एक अपने लाइफस्टाइल को भी बहुत अच्छा रखना चाहते हो, लग्जरियस रखना चाहते हो। तो अगर आपके हाथ में 2 रेखाएं हैं तो आप अपनी लाइफ में इन 2 चीज़ों में हमेशा उलझे रहोगे। प्लीज़ डू चेक इट। अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे कोई ऐसी लाइन है जो आपके हृदय रेखा को काटती है, माउंट ऑफ जुपिटर पे कोई ऐसी लाइन है जो आपके हृदय रेखा को काटती है, इट मीन्स यू ऑलवेज गॉट बिट्रेयल इन लव। आपको प्यार में, प्रेम संबंधों में हमेशा धोखा मिलेगा। आप कभी भी अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वेदर यू विल गिव 110% टुवर्ड्स योर पार्टनर, whether it's financially, emotionally, or any kind of comfort you make to your partner, but you never get successful in your love life. If you have this kind of line over Mount of Jupiter which cuts your heart line, this is very, we can say it is very a kind of line which always give a heartbreak to you. हमेशा आपको अपनी लाइफ में, प्रेम संबंधों में नुकसान पहुंचाएगी इस तरीके की रेखा अगर आपकी हाथ पे, गुरु पर्वत पे बनती है जो आपकी हृदय रेखा को काटती हो। ये एक पॉजिटिव लाइन नहीं है। यू ऑलवेज सफ़र। आपको हमेशा प्रेम संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए जितना भी कर ले, लेकिन आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आपके मन में जितनी भी भावना हो, जितना भी प्यार हो, जितना भी स्नेह हो, लेकिन आपके पार्टनर को उस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। यू ऑलवेज गॉट बिट्रेड। आप हमेशा धोखा फेस करोगे अपने लव लाइफ में। जिसके भी प्रति आपके मन में ये बात आएगी, एनी पर्सन टुवर्ड्स हुम यू गॉट अ affectionate feeling, you always got betrayed from them, always.
आप किसी के लिए, अगर आप किसी की हेल्प करने की भी सोचो, किसी के लिए आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर हो, आपकी ऐसी रेखा बनती हो, सिंगल लाइन हो ओवर माउंट ऑफ जुपिटर, तो आपको प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। चाहे आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, लेकिन आपको प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। आपकी लव लाइफ कभी भी आपकी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और आप एक ट्रू लवर हो, और आपको हमेशा आप पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से, कि आपका पिछले जन्म में किसी से कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, आप उसके टुवर्ड्स यू गॉट ऑलवेज अट्रैक्टेड, आप हमेशा अट्रैक्ट होगे, और आपको हमेशा प्यार में असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे सिंगल लाइन है जो आपके हृदय रेखा को, ये हमारी हृदय रेखा है, इसको अगर कोई लाइन कट करती है तो ये लाइन लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से इंसान को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटबैक फेस करने पड़ते हैं। अगर इस तरीके की लाइन किसी भी इंसान के हाथ में बनती है तो वो उसकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इस टाइप के लोग कई बार अपने पुराने कार्मिक रिलेशंस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, अगर इस तरीके की लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पे होती है जो हृदय रेखा को काटती हुई जाती है। प्यार में इन्हें धोखा मिलता है, लव लाइफ इनकी कभी सक्सेसफुल नहीं होती, लव लाइफ इनकी मैरिड लाइफ में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो प्लीज़ डू चेक इट इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइन और नॉट। If you have these kind of parallel lines over mount of Saturn, एक साथ चलने वाली 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं आपके शनि पर्वत पर बनती हैं, it means you always got successful by doing so much hard work in your life। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप सक्सेसफुल होते हो, बट आप सक्सेसफुल तब होते हो जब आप सक्सेस की उम्मीद छोड़ देते हो। इस तरीके की रेखाएं आपसे मेहनत तो बहुत कराती हैं, लेकिन वो आपको कभी ये सोचने नहीं देंगी कि आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल होगे या नहीं। और जिस टाइम पे, एट द पॉइंट ऑफ टाइम वे यू लेफ्ट टोटली अलोन एंड होपलेस, कि आपको लगे कि अब मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाएगी मुझे, मैं बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गॉट सक्सेसफुल। इसलिए जब 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस आपके हाथ में बनती हैं, 3 से ज़्यादा ओवर माउंट ऑफ सैटर्न शनि पर्वत पर, तो आपको काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए बिना फल की इच्छा करे। आपको हमेशा कर्म करते रहना है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा, बस आपको कर्म करना है। और जिस भी चीज़ के पीछे आप भागोगे कि वो चीज़ मुझे चाहिए इस टाइम पे, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इस टाइम पे वो चीज़ अचीव कर लूँगा। जिस दिन आपने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी कि आपको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाती है। 3 lines or more than 3 lines over mount of Saturn always makes you a very hardworking and a very calm person। आप बहुत काम रहेंगे अपनी लाइफ में, आपको हमेशा दिमाग में ये बात होगी कि मुझे कोई भी काम करना है, मुझे शांति से करना है। लेकिन कई बार शांति के साथ साथ आपको एक चीज़ और फेस करनी पड़ेगी, वो फेस करनी पड़ेगी स्लोनेस। शनि पर्वत, शनि जो कि धीरे चलने वाले प्लैनेट है, धीमी गति वाले प्लैनेट है, उनकी वजह से कई बार इंसान की सफलता बहुत धीरे से होती है। लेकिन आप कछुए की तरह चलोगे और आप हमेशा अपने गोल को अचीव करोगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में लेके नहीं चलना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना। जिस दिन आपने अपने ये बात से दिमाग से ये बात निकाल दी कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पे चाहिए, आपको वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी।
दूसरी बात, आपको कभी भी कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। जिस दिन आप फल की इच्छा करने लगोगे आपके कर्म निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आप चुपचाप एक धीमी गति से, एक कछुए की चाल चलते हुए अपने कर्म करें, और कर्म में सफलता हासिल करने के लिए अब किसी से भी अपनी कोई भी चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से आपको कई बार नेगेटिविटी या नज़र का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में और चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है। अगर आपके शनि पर्वत पर, माउंट ऑफ सैटर्न पर शनि पर्वत पर देयर आर सो मैनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स हैं आपके शनि पर्वत पर। दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव सिंबल और नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव योर इन पाम। अगर आपके हाथ में बहुत सारी लाइन हैं शनि पर्वत पर, बहुत सारी रेखाएं होती हैं शनि पर्वत पर, तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल नहीं है। समटाइम्स यू गॉट सो मच स्ट्रगल, यू गॉट so much hard work, but you never get the result favorable to you. आपको अपने आशा अनुसार कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। ये पॉजिटिव लाइंस नहीं होती, ये काफ़ी हार्ड वर्क के लिए लाइंस होती है। अगर इफ़ यू हैव सो मैनी लाइंस ओवर माउंट ऑफ सैटर्न, तो आपको बहुत हार्ड वर्क कराती हैं, बहुत मेहनत कराती हैं, आपको लाइफ में कभी भी एक जगह चैन से बैठने नहीं देती। रिलीफ एंड रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सैटर्न की लाइन है, ये सैटर्न का स्ट्रगल है, ये आपको एक बहुत लंबे टाइम के लिए फेस करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव और बहुत ही फॉर्चुनेट लाइन नहीं है। ये लाइन्स बहुत शुभ नहीं है, दे आर नॉट वेरी शुभ लाइन्स। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ पीपल फेस सो मच स्ट्रगल, सो मच हार्ड वर्क, बट नेवर गेट रिजल्ट्स। तो इन रेखाओं को इतना शुभ नहीं माना जाता, दे आर नॉट वेरी ऑस्पिशियस। समटाइम्स दीज काइंड ऑफ पीपल ऑलवेज लूज होप ऑफ लिविंग देयर लाइफ। आप कई बार आशा भी छोड़ देते हैं ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीने की। ये लाइंस जो हैं ये ऑस्पिशियस नहीं होती। अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे देयर आर सो मैनी लाइंस ओवर माउंट ऑफ सैटर्न, बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं शनि पर्वत पर, तो आपके लिए ऑस्पिशियस थिंग नहीं है। समटाइम्स यू ऑलवेज गॉट अ काइंड ऑफ अ फेलियर इन योर लाइफ, और यू ऑलवेज लूज होप कि आप कभी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। लेकिन हमें और भी रेखाएं देखनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डोंट गिव अप, let your life live with lots of love and happiness. If you have that kind of bindu or a point of a mount of sun, सूर्य पर्वत पर आपके कुछ इस तरीके की रेखा है या कोई निशान है और सिंबल है, तो इसकी वजह से आपको कई बार अपने फ्रेंड्स की वजह से, ड्यू टू योर फ्रेंड सर्कल, योर सोशल सर्कल, आपको डीफेम का सामना करना पड़ता है। Sometimes you got defamed through your friends or your social circle. आप लाइफ में सबके लिए एक अच्छा पॉजिटिव सोचोगे, हेल्पफुल रहोगे, आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प कर दोगे, पर आपको उसका कभी भी, हम कहते हैं ना, हमें कभी भी उसका श्रेय नहीं मिलेगा। आपको लाइफ में कभी भी आपको उस चीज़ का नाम नहीं मिलेगा कि हाँ इसने मेरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काम करा, हेल्प करा, मेरे लिए खड़ा रहा, मेरा सपोर्ट करा। आपको कोई कभी फेम नहीं मिल पाता लाइफ में। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, बट आपको फेम या यश कह सकते हो आप, या आप ये बात कह सकते हो कि मैंने उसके लिए किया तो उसने मेरे को अप्रिसिएट किया। अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता। इस टाइप की बिंदु अगर आपके सूर्य पर्वत पर होती है, पर आप अपनी आदत से मजबूर होते हो, आप हैबिचुअल हो लोगों की हेल्प करने की, लोगों को सपोर्ट करने की, लोगों के लिए ऑलवेज खड़े रहने की। आप एक फ़ोन पे भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहो, मददगार रहोगे, लेकिन आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होता, आपकी कोई मदद नहीं करता। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस कराया जाता है लोगों के लिए। आप
लोगों के पास आपके लिए टाइम नहीं होता, आप सबको टाइम देते हो, लेकिन आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। तो एक पॉजिटिव और ऑस्पिशियस सिंबल नहीं है। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ सिंबल ऑफ अ माउंट ऑफ सन सूर्य पर्वत पर, दैट इट क्रिएट सम टाइम अ डी फेम विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके सोशल सर्कल में आपके लिए बुराई हो रही है, या आपको कोई मतलब आपको लोग इतना लाइक नहीं कर रहे, बट आपको लग रहा है, आपको लगता है कि आप उस सर्कल का पार्ट हो, बट यू आर नॉट। आप शुरू से ही उस सर्कल का पार्ट नहीं थे। आपने अपना टाइम वेस्ट किया और आपने अपनी सोशल लाइफ और अपनी इमेज भी ख़राब कर ली कुछ लोगों की वजह से। तो एक पॉजिटिव सिंबल नहीं होता सूर्य पर्वत पर अगर एक बिंदी का निशान बनता है तो। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ सिंगल लाइन एंड अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको एक और पे करके दिखा देती हूँ। आपके माउंट ऑफ सन पे सूर्य पर्वत पर एक मल्टीप्लाई का इस तरीके से क्रॉस और एक सीधी लाइन है। दिस काइंड ऑफ क्रॉस और एन अ स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज गिव यू द मोस्ट फॉर्चुनेट लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट लाइफ देती है इस तरीके की रेखा अगर आपके हाथ में कोई बनती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट लाइफ देगी। आपके बहुत वेल विशर्स होंगे, फैमिली बहुत सपोर्टिव होगी, ऑस्पिशियस रेखा है। ऑलवेज आप रिलीजियस कामों में ही उलझे रहेंगे, धर्म कर्म के कामों में लगे रहेंगे। गॉड से बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी फील होगी, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, हेल्थ बहुत अच्छी होगी, फेम बहुत होगा आपकी लाइफ में। और एक ये सबसे पॉजिटिव रेखा है अगर आपके हाथ में बनती है। लेकिन कभी कभी इस तरीके की रेखा आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दे देती है, जैसे हाई बीपी और अ हार्ट रिलेटेड डिजीज़। तो आपको हमेशा इस तरीके की रेखा अगर आपके हाथ में है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा आपको लाइफ में हर जगह सक्सेस अचीव कराने में एक कारगर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेखा है, बहुत ही ऑस्पिशियस रेखा है। आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करती है, जो चीज़ सोचते हो आपको मिल जाती है, बहुत सक्सेस। इफ़ यू हैव अ single line over mount of Mercury, बुध पर्वत पर अगर आपकी एक सिंगल लाइन होती है, इट मीन्स यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट एंड ऑलवेज गॉट एप्रिसिएशन फॉर वट एवर यू डज। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हो अगर आपकी एक सिंगल लाइन है बुध पर्वत पर और आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है आप कोई भी काम करते हो। तो आप इसको एक ये भी कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली में हो गए, अपने फ्रेंड्स में हो गए, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत लाडले होते हैं ऐसे लोग जिनके माउंट ऑफ मरकरी पे एक लाइन होती है। पेरेंट्स से भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, फ्रेंड से भी इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और घूमना फिरना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें जो एक फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए वो इन्हें मिलता है। इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और इनकी मैरिड लाइफ के साथ साथ इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज कन्वर्ट देयर लव लाइफ इनटू देयर मैरिज लाइफ। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह का योग होता है अगर माउंट ऑफ मरकरी पे इनकी सिंगल रेखा हो। इफ़ यू हैव अ सिंगल लाइन ओवर माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत पर सिंगल रेखा होती है आपके, तो आपका लव मैरिज का बहुत ज़्यादा योग होता है और ये लव मैरिज आपके बहुत टाइम के रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट करते हो, इस टाइप की होती है। अगर आपके बुध पर्वत पर माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं,
if you have these kind of parallel lines over your Mount of Mercury, Budh Parvat par, it means that you are always indulging in so many professional works और अ बिजनेस वर्क्स. आप बहुत सारे बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सारे प्रोफेशंस में ट्राई करोगे. अगर आपकी बहुत सारी रेखाएं होती हैं इस तरीके से, एंड यू आर वेरी कैलकुलेटिव एंड यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट इन मैथ्स और कैलकुलेटिंग द एनी काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी. आप में की मैथ बहुत अच्छी होती है, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो. कैलकुलेशन से आप किसी भी तरीके के काम को करोगे और उससे होने वाले लाभ या हानि और प्रॉफिट और लॉस को आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो अगर आपके बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं होते हैं. बहुत पॉजिटिव सिंबल है ये. आप 2 से ज़्यादा बिजनेस करते हो, 2 से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं आपके पास पैसा कमाने के. लेकिन एक इसका लू पॉइंट है विच इज़ इफ़ यू इंडल्जिंग इन सो मैनी वर्क्स, सो यू ऑलवेज गॉट इफेक्टेड योर हेल्थ, समटाइम्स योर वेल्थ ऑल्सो. आप इतनी मेहनत करते हो, इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है. कई बार आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की वजह से आप लोन वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको पैसों की थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आती है. पैसों की दिक्कत इसलिए आती है कि आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी सेविंग हो जाए, जितनी भी इनकम हो जाए, आप सब पैसे को, सब सेविंग को अपनी बिज़नेस में लगा दोगे. और बिज़नेस में लगाने की वजह से आप अगर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और नाराज़ होने की वजह से कई बार छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है. तो अगर आपके माउंट ऑफ मर्करी पे सो मैनी पैरेलल लाइंस बनती हैं तो इट मीन्स यू आर ऑलवेज अ बिजनेस फ्रीक पर्सन, बट समटाइम्स योर फैमिली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू. तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना है, पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है. जितनी भी सेविंग हो रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, उसको अपने बिजनेस में सिर्फ नहीं लगाना. अगर आपकी बुध पर्वत पर माउंट ऑफ मरकरी पे बहुत सारी लाइंस बनती हैं जो आपकी ये हृदय रेखा को काटती हैं इस तरीके से. बहुत सारी लाइंस जो आपकी बुध पर्वत पे बन रही हैं, जो आपकी ये हृदय रेखा को काटती हुई जाती हैं इस तरीके से. ये हमारी हार्ट लाइन है. हृदय रेखा और ये हमारा माउंट ऑफ मरकरी है, बुध पर्वत. इस पे बहुत सारी लाइंस हैं जो हृदय रेखा को कट कर रही हैं. इट मीन्स यू आर वेरी मच इमोशनल इन इन्वेस्टिंग योर मनी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर यू. आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके पैसा खर्च कर दोगे, दोस्तों के कहने पे पैसा खर्च कर दोगे, किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लोगे, कोई भी बिजनेस शुरू कर लोगे विदाउट थिंकिंग दियर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट. सो यू ऑलवेज वेस्ट योर मनी. आप हमेशा अपना पैसा ख़राब करोगे. ये पैसा ख़राब करने की रेखाएं होती हैं जो एक इंसान के हाथ में बनती हैं. अगर वो उसकी हृदय रेखा को काटती हुई जाती हैं बुध पर्वत से, तो आप इमोशनल बातों में आके, दोस्ती में आके, फ्रेंड सर्कल में आके अपने पैसे को, अपनी इनकम को, अपनी सेविंग्स को ख़राब कर लेते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर फ्यूचर. आपके भविष्य के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती. अगर आपके हृदय रेखा पर ऐसे बुध पर्वत की लाइनें काटती हुई जाएं तो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं है. दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यू. Please be careful before investing or indulging in any kind of business with your friend circle. आपको दोस्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है. किसी भी दोस्त के कहने में आके पैसा लगाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल. अगर आपकी जीवन रेखा को इस तरीके से
जीवन रेखा को, लाइफ लाइन को, कुछ रेखाएं ऊर्ध्व मंगल पर्वत क्षेत्र से ऐसे काटती हुई जाती हैं इस तरीके से। ये ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र है, एरिया ऑफ मार्स, इस तरीके से कट करती हैं, क्रॉस करती हैं। देन यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर एनिमीज़। इस तरीके के लोगों को कई बार दुश्मनों से हानि पहुंच जाती है। दुश्मन इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा देते हैं, और इनको ब्लड बीपी शुगर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लाइफ में इन्हें कई बार लोहे की चीज़ों से, नोकीली चीज़ों से हमेशा सावधान होकर चलना है। किसी भी तरीके के हथियार अपने घर में डिस्प्ले में नहीं लगाने चाहिए या डिस्प्ले नहीं करने चाहिए, या हथियारों से, चाकू छुरी से, इस तरीके की चीज़ों से आपको एक दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको मस्तिष्क रोग या आपकी लाइफ लाइन पे इस तरीके की रेखाओं का जाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस है। So please be careful. If you have these kind of lines over your lifeline, it means you already got a very much loss because of your enemies. आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, दुश्मनों की वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। So please be careful if you have these kind of lines. आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। दोस्तों का दुश्मन बन जाना और दुश्मन बन के आपसे किसी भी बात पे बदला लेना, गुस्से में रहना और आपकी चीज़ों को हार्म पहुंचाना, इस तरीके के लोगों का आपको मिलना हो सकता है। तो सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ लाइन्स इफ़ यू हैव।